नमस्ते दोस्तों, योगिनी एकादशी के दिन चुपचाप गाय को खिला दे एक छोटी सी चीज़। उससे पहले दोस्तों जान लेते हैं योगिनी एकादशी के बारे में। हर महीने एकादशी का पर्व आता है, लेकिन आषाढ़ महीने में आने वाली योगिनी एकादशी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। आइए जानते हैं साल 2024 में सबसे बड़ी योगिनी एकादशी कब है और आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि पर योगिनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के खुद युधिष्ठिर को योगिनी एकादशी के महत्व के बारे में बताया था। ऐसी मान्यता है कि जो इस व्रत को करता है उस पृथ्वी पर सभी तरह के सुख प्राप्त होते हैं। व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाता है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान फल की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस साल योगिनी एकादशी 1 का या 2 जुलाई किस दिन है, जाने सही तारीख। पूजा का मुहूर्त। पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 1 जुलाई 2024 को सुबह 10:26 पर होगी 26 मिनट पर होगी और समापित 2 जुलाई 2024 को सुबह जो 4:00 पर होगी। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत उदया तिथि से मनाए होता है। ऐसे में इस साल योगिनी एकादशी 2 जुलाई 2024 को मनाई जाएगी। दोस्तों, योगिनी एकादशी के दिन स्वर्ग का दरवाज़ा खुल जाता है, इसलिए इस दिन किया गया दान पुण्य अन्य दोनों में किए गए दान पुण्य से अधिक फलदायी होता है। वास्तव में योगिनी एकादशी के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। आप धनवान ना बने तो मुझे बताना दोस्तों, बस जो उपाय आपको बताया जाए वह उपाय कर लेना। चलिए जानते हैं। एकादशी के दिन चुपचाप गाय को खिला दे यह एक छोटी सी चीज़। करोड़ों पति भी होंगे, करोड़ों पति मिलेंगे, सभी सत्य और कष्टों से मुक्ति दंड पितरों दोष तुरंत होगा खत्म। पूरे साल आपके भरे रहेंगे अंत धन के भंडार। यूँ कहे कि आपकी 7 पुश्ते तक करेंगे रुपयों पैसों पर राज। दोस्तों, 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बनता चला जाएगा। सभी भी दुख दर्द संकट कष्ट है वह दूर हो जाएंगे और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सभी सुख आपके कदम चूमेगी यदि आप यह एक छोटी और खास चीज़ चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से ख़त्म हो जाएगी। यूँ कहे व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की भी कृपा व्यक्ति पर आजीवन बरसती है। व्यक्ति के घर में कभी भी अनंत धन वस्त्र कमी नहीं होती है। धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। व्यक्ति के जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कौन कौन से वे गाय से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें यदि आप एकादशी के दिन कर लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपके घर में अन्न धन के भंडार संदेह भरे रहेंगे। जो भी जीवन के दुख दर्द संकट कष्ट है वह सभी दूर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको उसी एक महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में बताएंगे, क्योंकि आपकी योगिनी एकादशी के दिन गाय को ज़रूर खिलानी है। तो दोस्तों, अपने फ़ायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। यदि आज की इस वीडियो को आपने बीच में से काट कर देखा तो यकीन मानिए जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे उपाय गाय से जुड़े बताने वाले हैं जिन्हें करने से आपके जीवन के जो भी दुख दर्द संकट है या कामयाबी होने में
कोई बाधाएं आ रही, सभी से छुटकारा मिलने वाला है। यूँ कहे कि आपके जीवन में वो अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी। कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी। आर्थिक स्थिति आपकी प्रॉब्लम हो आएगी। धन प्राप्ति के योग बन जाएंगे और जीवन में संदेह अन्न धन के भंडार आपके घर में भरे रहेंगे। अन्न धन वस्त्र कभी कमी नहीं होगी आपके घर में। तो दोस्तों, आज का वीडियो पूरा देखकर जाना। यदि आप चाहते हैं आप और आपके परिवार पर संदेह को गौ माता की कृपा से, आपके पितरों की कृपा से, देवी देवताओं की कृपा से, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखकर जाना। बहुत ही फायदेमंद वीडियो है। पूरे 5 सालों के बाद ऐसे दुर्लभ संयोग है, तो पूरा वीडियो देखकर जाना। यदि आप लाभ हासिल करना चाहते हैं और 7 पीढ़ियों तक कभी कोई किसी तरह की कमी ना हो, यह फल चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा देखकर जाना। बहुत ही लाभप्रद वीडियो है आपके लिए। दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय गौ माता जरूर लिख देना, जिससे माता की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर संदेह बरसती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि और लोगों भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ हासिल कर सके। इन उपायों को करने से अपने जीवन में संदेह धन सुख संपत्ति की प्राप्ति कर सकते, तो शेयर करना ना भूले इस वीडियो को, जिससे और लोगों का भी भला हो। आपको बता दें, इस दिन तीर्थी स्नान करना बहुत ही फलदायी समझा गया है। यदि कहीं तीर्थ स्थान पर पवित्र नदी में स्नान करना संभव ना हो, तो आप क्या करें, घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर ले। और साथ ही साथ यदि आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाए पर सर्वप्रथम तो अपने घर के पूजा स्थान को साफ कर वहाँ पूजा पाठ करें और दान जरूर करें। और इस योगिनी एकादशी के दिन दान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। एकादशी के दिन विशेष पूर्वजों की पूजन के लिए बहुत ही शुभ फलदायी समझा गया है। आपको बता दें, इस बार जो इस दिन पूजा के साथ साथ सूर्य देव की पूजा जरूर करनी चाहिए। आपको बता दें कि इस दिन यदि सूर्य नारायण की पूजा करते हैं, तो आपके ग्रह जनित दोष भी दूर हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है। समस्त मनोकामना व्यक्ति की पूर्ण हो जाती है। और दोस्तों, साथ ही साथ अब बात करें आपको उस दिन, मतलब यह जो एकादशी के दिन है, इस दिन आपको एक उपाय तो ज़रूर करना है। गाय का उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको बता दें। इस उपाय को ज़रूर दूर करें। क्या करें कि शाम को समय पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक, आटे का दीपक बनाना है। चौमुखी, उसमें आपको कलावे की बाती लगाकर सरसों के तेल का दीपक जला देना है और बीच में 2 साबुत फूल वाले लौंग भी डाल दे। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। शाम के समय जलाकर उसे सोरे मनोकामना मांगकर दोस्तों 11 दिनों के अंदर आपकी वह मनोकामना पूर्ण ना हो जाए तो हमें बता देना। बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताया मैंने आपको, बहुत ही दुर्लभ से दुर्लभ है। इस बार नए वर्ष के उपाय को जरूर करें। यह उपाय जो है बहुत ही आपको लाभ देगा। और अब बात करें गाय से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन, मतलब गाय से जुड़े उपाय जिन्हें करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती, दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं।
कदम चूमती है सभी सुख और घर में धन के भंडार संदेह भरे रहते हैं, कोई कमी नहीं होती किसी तरह। कौन कौन से उपाय ध्यान से सुनना, जिस तरह बताए उसे तरह इन उपायों को आपको करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से गाय से जुड़े उपाय हैं। प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय है जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे। एकादशी से आपको लाभ शुरू करते हैं दोस्तों। सनातन परंपरा में गाय गंगा और गायत्री का बहुत ज़्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर पर 3 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं को कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ इन जन्म में बलि पूर्वक के भी दोस्तों दूर हो जाते हैं। गाय से हासिल पंच गयों का उपयोग जरूर शामिल करें, क्योंकि पंचम गयों के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। या दोस्तों गौ माता कृपा पाने के लिए प्रतिदिन समाप्त अथवा महीने में परिवार समेत एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और वहां गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं, जिससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ गौमाता सेवा और गौमाता पूजन से 9 ग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े दोस्तों का निदान हो जाता है। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाए और सर्दियों में गौ माता को गुड़ जरूर खिलाए। ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय को अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मसलन गाय का दूध दूहते समय यदि गाय ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो अब शगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं वह यात्रा आप जरूर ही सफल होगी और वह जिसके लिए आप निकले हैं वह जरूर ही पूर्ण होगा। यात्रा पर जाते समय बाई और गाय की आवाज़ आना और रात्रि में गाय की हुकार करना भी शुभ होता है दोस्तों। साथ ही करना भी शुभ होता है दोस्तों। साथ ही साथ गाय के साथ आप भूलकर भी दुराचार ना करें, अन्यथा मिलता है घोर पाप और जीवन भर की परेशानियों बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है गाय के कत्ती का अहम हिस्सा है, तभी भी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। गाय दर भटकती रहती है, भर पेट नहीं इन्हें 4 तक लोगों नहीं देते। गाय जब तक दूध देती रहती है तो उनकी सेवा होती है और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोगों इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं। सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए ऐसे में गौसर जीवों को कोई डंडा मारता है तो कोई पानी डाल देते हैं। कभी वाहनों की चपेट में आ जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी यह गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में ज़रूरत है इन बातों को जानने की गाय को लेकर शास्त्रों में क्या क्या कहा गया है, गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को गौ माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वालों माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भागीदार समझा जाता है। नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है, अगले जन्म पशु योनि में मिलता है। कथा है कि गौ माता गौतम मुनि ने गलती से गाय को मार दिया था, जिसने गाय की मृत्यु हो गई थी और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्णा जी ने बैल स्वरूप में आए वृद्धाश्रम का
बंद कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तिथियों को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। दोस्तों, साथ ही साथ पानी पी रहे गाय को भागते हैं वे घोर पाप के भागी बनकर नरक भोगते हैं, ऐसा पुराणों में बताया गया है। जबकि जो लोग गाय के लिए प्यायु और चार बनवाते वह महाभाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्ति होकर स्वर्ग पा जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिस स्थान पर गाय बैठी है वहाँ से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। गाय के बैठने की जगह को जो लोग नियमित साफ रखते हैं वह जन्म में की गए जाने अनजाने में पापों से मुक्ति हो जाती है और गोलोक में स्नान पाते हैं। गाय को डंडा मार कर उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को दूध लेने बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी ढो लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को ढोने वालों और ग्रहण करने वालों दोनों ही पाप के भागी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोश मतलब गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। इनकी पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यातना भोगनी पड़ती है। एकमात्र देव के अंश के उत्पन्न नदी ही गोश है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती है, क्योंकि नदी के स्वयं अपनी इच्छा से महादेवी की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है, परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। कठोपनी चंद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर अपनी जताई थी, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग का दान करने हैं वह महान पुण्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य चंद्र मंगल शुक्र की युति राहु से हो तो पितृदोष होता है। यह भी मान्यता है कि सूर्य का संबंध पिता से और मंगल का संबंध होने के कारण सूर्य यदि न राहुल या केतु के साथ सिद्ध हो या दक्षित संधि हो तथा मंगल की युति राहुल या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोष से जीवन संग्रामक बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय की प्रतिदिन या किसी की भी एकादशी को या किसी पूर्णिमा के दिन अमावस्या या किसी भी खास दिन पर रोटी गुड़ चार खिलाने से पितृदोष खत्म हो जाता है। साथ ही साथ गाय की पीठ पर जो कुंवर बना होता है वह बृहस्पति गुरु है। अंत जन्म पत्रिय में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या शुभ शिवलिंग में जा रहे हो और सामने से गौ माता आती हुई दिखाई दे तो गौ माता को अपनी दाहिने ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा जरूर ही सफल होगी और जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वत ही खत्म हो जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गाय को आप भी रोटी बनाए, प्रतिदिन ताज़ी रोटी ही बनाए। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख दें और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी काम आपने बने वाले होंगे वह काम भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दर्द देवता का वास रहेगा और आप जिस भी काम को करेंगे उस काम में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताज़ी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी
को बिल्कुल न रखे। वह रोटी गाय को ना दे और साथ ही साथ सड़ी गली चीज़ें गाय को नहीं खिलानी चाहिए। घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो आप पाप के भागी बन जाते हैं। आप बिल्कुल सड़ी गली चीज़ें गाय को ना खिलाए और साथ ही साथ एकादशी पर आटे की 11 लोहिया बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाए। इसके बाद गाय को खिलाए। हर एक लोही को खिलाते समय गाय को सिंघावाले, आपके जीवन में सुख खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। और एक बार एकादशी पर आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर ले तो आपके समस्त काम होंगे। और एकादशी पर साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दे, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा ले या थोड़ा गुड़ रख ले। अगर गुड़ ना हो तो आप थोड़ा घी रख सकते हैं। दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाए। सूखी का मतलब गाय को रोटी खिलाए, उस पर कुछ ना कुछ रख कर खिलाए। हल्दी रख ले, गुड़ रख ले, मिश्री घी या जो भी रख ले, मतलब खाली नहीं खिलानी है। इतना करने मात्र से आपको जीवन के सभी दुख दर्द समाप्त हो जाए। दोस्तों, यह थे गाय के जुड़े कुछ महत्वपूर्ण उपाय, कुछ बातें जिन्हें आपको ध्यान में जरूर रखना है।